नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह के बारे में। दोस्तों, इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 लगा रहे हैं और ये आपका आव्यूह के ऊपर लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, इसके ऊपर हम 21 लेक्चर लगा चुके हैं, तो आप उन वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पहला देखते हैं, आव्यूह ए बराबर 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट है आपका a प्लस ए डैश मतलब ए परिवर्त आव्यूह मतलब ए का परिवर्त आव्यूह दोनों का योग होगा वो एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे और ये आपका फॉर्मूला भी होता है। कहने का मतलब अगर मुझे ए कोई आव्यूह दे रखा है और मुझे इसका सम्मिलित आव्यूह निकालना, सिंपल इसमें आप ए डैश जोड़ दें तो आपका जो आव्यूह मिलेगा वो हमें सम्मिलित आव्यूह हो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ए दे रखा है, ए तो ये है आपके पास, हम ए डैश की हमें जरूरत पड़ेगी तो ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश क्या होगा, इसकी जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं 1 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो ये आपका ए डैश निकला है। अब सिंपल क्या निकालना है हमें, ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं हमें। तो ए जो है वो आपका है, ए हमें दे रखा है 1 5 6 7। ठीक है, उसके बाद ए डैश इसमें जुड़ रहा है तो ए डैश हम जोड़ देते हैं। ए डैश आपका ये है 1 6 5 7। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, मतलब संगत पद जोड़ते हैं। 1 और 1 आपका 2, 5 और 6 आपका 11, 6 और 5 आपका 11 और 7 और 7 आपका 14। ठीक है, तो हमारे पास जो a प्लस ए डैश का जो मान निकला है वो है आपका 2 और 14। ठीक है, अब सिंपल हमें इसका क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। मतलब a प्लस का हमें जो सिद्ध करना है वो है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, मतलब a प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश का जब डैश निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल आप इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो रो जो है वो आपकी 2 और 11 है, उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं 2 11। इसी के बाद दूसरा जो रो है वो आपकी दूसरा कॉलम में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों जो है वो आपके समान है, मतलब a प्लस ए डैश आपका जो मान है उसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाला तो वो आया आपका 2 11 11 14, मतलब दोनों सेम है। बराबर क्या हुआ आपका a प्लस ए डैश। तो आपका क्या हुआ कि अगर हम किसी दिए हुए आव्यूह में और उसका परिवर्त आव्यूह अगर जोड़ देते हैं तो वो हमें एक सममित आव्यूह मिलता है। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, 8वें का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका a माइनस ए का परिवर्त आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह। तो हमें इसे दिखाना है, तो सिंपल सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश। ठीक है, तो a आपका है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऊपर क्या है आपका 1 5 6 7 माइनस ए डैश। तो ए डैश आप देख सकते हैं मैंने निकाला है, ये तो रहा आपका a 1 5 6 7 और ए डैश जो है वो आपका 1 6 5 7। तो इसको हम हटा देते हैं, आपका आएगा 1 6 5 7। ठीक है, इसको हमने घटाया तो क्या आया हमारे पास, 1 में से 1 गया तो आपका 0, 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, 6 में से 5 गया तो 1 और आपका 7 में 7 गया तो आपका 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मान निकला है वो है आपका a माइनस ए डैश का। तो कितना मान आएगा आपका 0 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है कि हमें सिद्ध करना है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, मतलब a माइनस ए डैश का भी डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो 0 1 को हम चेंज करेंगे आपका कॉलम में, तो 0 माइनस 1 आएगा, इसको भी चेंज करेंगे तो 1 और 0 आएगा। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेते तो प्रत्येक में से माइनस चिन्ह कौन मिलेगा, 0 में से आएगा तो 0 रहेगा, 1 में से अगर माइनस 1 कॉमन मतलब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस में लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान जो वो हमारा किसके मान के बराबर है, आप देख सकते हैं a माइनस ए डैश, मतलब 0 माइनस 1 1 0 और ये भी आपका 0 माइनस 1 1 0। ये मान किसका हो गया आपका a माइनस ए डैश, तो और ये माइनस का आपका ये वाला चिन्ह आपका यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने जो आव्यूह आपका a माइनस बी
ए डैश का द्वारा से पुनः परिवर्तित अवयव निकाला तो वो हमें माइनस के a माइनस ए डैश प्राप्त हुआ। तो क्या होता है हमारा विषम परिवर्तित अवयव कहने का मतलब हमारा विषम परिवर्तित अवयव जो होता है वो होता है आपका a डैश बराबर माइनस ए। ठीक है, तो इसकी मैं परिभाषा पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस ए डैश का जो मान था वो आपका माइनस के a माइनस ए डैश हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमारा विषम सममित अवयव है। दूसरा बात देखेंगे आप, इसका जो मुख्य विकर्ण है उसका मान कितना है हमारा 0 है। ठीक है, तो ये आपका एक विषम सममित अवयव। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, a बराबर हमें दे रखा है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी सी 0, माइनस का c और 0। तो हमें 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मान निकालेंगे वो आपका 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो हमारे पास a है तो a डैश का मान निकाल लेते हैं। तो a डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, आप जो पहली रो है उसे कॉलम बना देते हैं तो हो जाएगा आपका 0ab। दूसरी रो है उसे कॉलम बना देते हैं माइनस का a 0c। ये तीसरी जो कॉलम है वो तीसरी रो है उसे कॉलम बना देते हैं माइनस का b माइनस का c और 0। ठीक है, तो ये a डैश का मान निकला है। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे a माइनस ए डैश। ठीक है, तो a माइनस ए डैश जो a का मान है वो रख लेते हैं हम 0ab माइनस के a 0c माइनस के b माइनस के c और 0। ठीक है, अब माइनस आपका है, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ पर प्लस निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें जो है हम ए डैश का मान रखते हैं कितना है 0 माइनस के a माइनस के b a 0 माइनस के c b c और 0। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हमें ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं संगत पद में, हम संगत पद जोड़ेंगे। ठीक है, 0 में 0 जोड़ा आपका 0, a में माइनस a जोड़ा तो 0, b में माइनस b जोड़ा तो 0, माइनस a में a जोड़ा तो 0, 0 में 0 जोड़ा तो 0, c में माइनस c जोड़ा तो 0, माइनस b में b जोड़ा तो आपका 0, माइनस c में c जोड़ा तो 0 और 0 में 0 जोड़ा तो 0। तो ये हमें किसका मान निकला, a प्लस ए डैश का। ठीक है, तो ये मान हमने निकाल लिया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, इसका जो मान है a प्लस ए डैश का मान वो है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सिंपल जो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब सेकंड निकालते हैं 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम, सिंपल वही तरीका अपनाएंगे, बस क्या है प्लस की जगह माइनस इन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश। तो a का मान जो है वो हमने रखा है, अभी हमारे पास जो a का मान है वो आपका 0ab माइनस के a 0c माइनस के b माइनस के c और 0। ठीक है, अब माइनस का a डैश का जो मान है वो भी हमने निकाल रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। आप सिंपल सीधे नोट बनाते जाइए तो आपके पास सब कुछ मौजूद होगा। तो 0 माइनस के a माइनस के b, उसके बाद a 0 माइनस के c और b c 0। ठीक है, तो ये हमारा a डैश का मान। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो घटाते हैं, 0 में से 0 घटाया 0। अब a में से आप माइनस का a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, तो a और a प्लस का a तो क्या हो जाएगा आपका 2a। इसी तरीके से आप b में से माइनस b घटाएंगे तो ये भी प्लस का b हो जाएगा, तो b और b कितना हो जाएगा आपका 2b। इसी तरीके से माइनस a और इसे घटाऊंगा तो ये भी माइनस a मिलेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, 0 में से 0 घटाऊंगा 0, इसे c में से माइनस c घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2c। इसी तरीके से आपका b में से माइनस b में से b घटाऊंगा आपका तो माइनस के 2b। ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। इसी बात c माइनस के c में से c घटाऊंगा तो माइनस के 2c और ये आपका 0। ठीक है, तो ये मान हमारा निकल आया। अब हमें मान किसका निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो सिंपल आप तो हमें जो मान निकाला है 1/2 a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश का मान हमने ये निकाल लिया है। तो सिंपल यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 0 2a 2b माइनस के 2a 0 2c
माइनस के 2b माइनस के 2c और 0। ठीक है, अब क्या होगा कि माइनस मतलब 1/2 का प्रत्येक में गुणा हो जाएगा। तो 0 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 0, और 2a में 1/2 का गुणा करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास a। कैसे कहने का मतलब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 1/2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 2a में। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास a। इसी तरीके से 1/2 का मल्टीप्लाई मैं 2b में करूंगा तो बचेगा b। इसी तरीके से 1/2 का मल्टीप्लाई में माइनस के 2a में करूंगा तो बचेगा माइनस का a। 1/2 का 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। 1/2 का मल्टीप्लाई में 2c में करूंगा तो बचेगा आपका c। इसी तरीके से बचेगा आपका माइनस का b, ये माइनस का c और ये 0। तो ये हमें आपका मान प्राप्त हो गया 1/2 a माइनस a डैश का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 व 9 को सॉल्व किया है। दोस्तों इसकी अगली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे मतलब 10 और 11 क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।